जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जूस में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के जनरल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप सभी के आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि RPF SI, NTPC, RRB JE, ग्रुप डी इत्यादि सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय प्राणी कौन कौन से हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि जलीय प्राणी कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आई होप आप सभी को पता होगा कि मछली भी जलीय प्राणी है, कछुआ भी जलीय प्राणी है, मगरमच्छ भी जलीय प्राणी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। पत्तियां कांटों में कब रूपांतरित होती हैं और वो क्या कहलाती हैं। तो जो भी पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन कम करने के कारण से कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। पत्तियां कांटों में रूपांतरित जो हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मरुद्भिद में। जो मरुद्भिद में पाई जाती हैं पत्तियां वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती है, परंतु यह रोग नहीं होता है। देखिए, जो हीमोफीलिया रोग फैलता है उसका वाहक स्त्री होती है, परंतु यह रोग जो है कि स्त्री में नहीं फैलता है। किसमें, स्त्री में नहीं फैलता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किसमें किया जाता है, हृदय पेशीय क्षति को ज्ञात करने में। किसमें, हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के भोजन के पाचन हेतु आवश्यक है। भोजन के पाचन हेतु क्या आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा, एंजाइम। भोजन के पाचन हेतु एंजाइम जो कि आवश्यक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की। जो भी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना थी उसकी खोज किसने की थी। तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने जो है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी। साथियों, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समुद्र के पानी का घनत्व कब बढ़ता जाता है, जब गहराई व खारापन बढ़ता है। जब समुद्र की गहराई व खारापन बढ़ता है तो समुद्र के पानी का घनत्व भी बढ़ जाता है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ये सभी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम रिपीट है, बहुत बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो क्या है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का मेन कारण है ध्वनि का परावर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो याद रखिएगा,
जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा ए, डी, ई तथा के। याद रखिएगा कई बार एग्जाम पूछाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। और पानी में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बी व सी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे देखिए ए, डी और के दिया हुआ है, ये तीनों जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो बाकी बचा विटामिन बी। विटामिन बी जो है कि पानी में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? बात करें सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के संलयन से। सूर्य में जो भी ऊर्जा पैदा होती है वो हाइड्रोजन के संलयन से पैदा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। जो भी ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो विटामिन ए होता है कहाँ पे संचित होता है? तो याद रखिएगा यकृत में। यकृत में जो है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। बात करें वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र की, तो याद रखिएगा बैरोमीटर से। बैरोमीटर से जो है कि वायुमंडलीय दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी जो है कि वायरस के कारण नहीं होती है। तो याद रखिएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया से होती है। बाकी बात करें खसरा, सार्स और चेचक की, ये तीनों जो कि वायरस से होने वाले बीमारी हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपको कुल 2 प्रश्न याद हो जाते हैं कि वायरस से फैलने वाली बीमारी कौन कौन से हैं? खसरा, सार्स, चेचक। और बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? टाइफाइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? बात करें सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ से जो है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? साथियों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा रोएंटजन ने। रोएंटजन ने जो कि एक्सरे का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल स्थित है। बात करें राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की, तो कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा पुणे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? साथियों कई बार एग्जाम में पूछाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है, या फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला। और वहीं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। देखिए आभूषण को बनाते समय सोने में जो कि तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। साथियों आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं वो प्योर 100% गोल्ड नहीं होता है, उसमें तांबा जरूर मिलाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन बनाने वाला यौगिक कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है? बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक आघातवर्धता धातु है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है?
गोल्ड है। कौन सा है? गोल्ड है। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। साथियों, इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भोजन को पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? विटामिन है। भोजन को पकाते समय सर्वाधिक नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। जो जहरीला पदार्थ तंबाकू होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? याद रखिएगा, निकोटीन होता है। जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक निकोटीन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? बात करें मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? तो याद रखिएगा, गैसों का दाब। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग जो कि गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो कौन है? जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? साथियों देखिए, निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि होता है। तो बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वहीं यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उस समय याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। इन दोनों क्वेश्चन को याद करने का एक ट्रिक है। याद रखिएगा, यदि निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल लेंस लगता है तो अनी और होता है दूसरा उदा। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। अनी उदा, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। तो इस फार्मूले से इसको याद कर लीजिएगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? बात करें मानव शरीर में पेसमेकर के संबंध की, तो पेसमेकर का संबंध जो कि हृदय से होता है। किससे होता है? हार्ट से होता है मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? घटता है। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसका रक्तदाब जो है कि घटता है। और देखिए क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है, मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखिएगा 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? बात करें सोलर रेडिएशन की, तो सोलर रेडिएशन जो कि किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो भी पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? बात करें सबसे छोटा फूल वाला पौधा की, तो कौन सा है? वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। और बात करें सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा की, तो ये भी याद रखिएगा रिफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है? साथियों, आप सभी के घर में एलपीजी गैस सिलेंडर होगा, जिसमें देखते हैं थोड़ा भी लीकेज होता है तो पता चल जाता है कि जो कि एलपीजी गैस सिलेंडर कहीं लीकेज हो रहा है। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है जिसके कारण हमें ये पता चलता है? तो कौन सी गैस भरी होती है? एथाइल मरकप्टन। तो कौन सी गैस भरी होती है? एथाइल मरकप्टन। कौन सी? एथाइल मरकप्टन गैस भरी होती है एलपीजी गैस सिलेंडर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है, जो भी प्रोड्यूसर गैस होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CO प्लस NH2। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO प्लस NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? बात करें भोजन की ऊर्जा की, कि भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? कैलोरी से। किस इकाई से मापी जाती है? कैलोरी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। बात करें लेंस की क्षमता की मात्रक की, तो कौन सा होता है? डायोप्टर। कौन सा होता है? डायोप्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों SSC का यह फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मीथेन गैस को। मीथेन गैस को, जो कि मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो साथियों ये रहा आपके रेलवे के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप सभी के आने वाली परीक्षाओं जैसे कि रेलवे NTPC, RPF SI इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।